स्टूडेंट हम जो रेशो से रिलेटेड हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। आपको ये वर्कशीट दी जा रही है, आपने इस वर्कशीट को अपनी रफ़ कॉपीज़ पे सॉल्व कर लेना है। जैसे रेशो के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इट इज़ अ न्यूमेरिकल कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। ठीक है। इसके अलावा कि अगर हमें दो जो फर्स्ट एलिमेंट दिया गया है और सेकंड एलिमेंट दिया गया है, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट, और सेकंड एलिमेंट को क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट। जैसे कि आपको ए रेशो बी दिया गया है और दूसरी साइड पे आपको बी रेशो ए दिया गया है, तो ये कभी भी आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। सो 2:1 इज़ नॉट इक्वल टू 1:2। रेशो को कभी भी फाइंड नहीं किया जाता अगर उसका एक भी एलिमेंट या उसकी एक भी क्वांटिटी ज़ीरो हो। ठीक है, जिस तरह से आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया गया है कि अगर ज़ीरो आ जाए तो हम उसको नहीं सॉल्व कर सकते। किस लिए कि अगर एक चीज़ है ही नहीं, ज़ीरो है, तो उसका हम कैसे कंपैरिजन करेंगे। सो इन रेशो कैन नॉट बी फाउंड इफ़ एनी वन ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ ज़ीरो and the first element is ratio. Again, remember, first element of the ratio is called antecedent and the second element is called consequent. The relationship of equality between the two ratios is called proportion. ये हमने प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में भी पढ़ा। उसके बाद देखें, जैसे दिया हुआ है ए रेशो बी, ये प्रोपोर्शन है सी रेशो डी। अब फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्स्ट प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ए एंड डी आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स ऑफ प्रोपोर्शन, एंड सेकंड प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल बी एंड सी, it is called the means of proportion. Student, today you learn about the kinds of proportion, direct and inverse proportion. Student, in direct proportional you learn about if one quantity increase, the other quantity also increase. If one is decrease, the other quantity is decrease. और inverse में क्या आपने सीखा कि if one quantity is increase by decreasing the other quantities, कि अगर एक quantity increase होगी तो दूसरी quantity क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, या एक decrease होगी तो दूसरी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी. Student, this is your activity according to the topic direct and inverse proportion. Fill in the following blanks by indicating direct और inverse proportion. आपको जो फर्स्ट दिया गया वो है टाइम एंड स्पीड। आपने बताना है कि इसका रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है या इन्वर्स। सेकंड है डिस्टेंस एंड टाइम। थर्ड, नंबर ऑफ डेज एंड लेबर्स। नंबर 4 आपको दिया गया है। इसी तरह से आपको ये सब दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, और आपने इसके आगे लिखना है कि ये कौन सा रिलेशन है, या डायरेक्ट रिलेशन बनता है या इन्वर्स रिलेशन। स्टूडेंट, आई होप कि आप ये जो रिलेशन है ये फाइंड कर लेंगे। इस सब रिलेशंस को आपने अपने रफ रजिस्टर पे लिखना है, और आपका जो नेक्स्ट क्विज लिया जाएगा वो इसी टॉपिक से रिलेटेड लिया जाएगा, रेशो से, काइंड्स ऑफ रेशो। और आपको इसी तरह से स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसका रिलेशन क्या है। स्टूडेंट, सी 9 and 10. I hope you understand and take care of yourself. Allah Hafiz.